गुंबद वाले। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आपका भाई अब्दुर्रहमान। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हुए हैं कराची नुमाइश चुरंगी पे। नुमाइश चुरंगी वो है कि जिधर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सैरी होती है। कम से कम 20,000 लोगों की सैरी होती है इधर, और अमीर गरीब सब लोग इधर आते हैं। और आप देख सकते हैं, ये देखें अभी तैयारी शुरू है। और हम अंदर जाके भी देखेंगे क्या खाना बन रहा है। ये देखें, ये नुमाइश चुरंगी है। और ये आप देख सकते हैं इधर छिपा वालों का भी है दस्तरखान, और सलानी वालों का दस्तरखान भी इसके साथ है। और ये जो रास्ता जा रहा है बाईं तरफ, ये जा रहा है बाबा कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे। और ये आप देख सकते हैं। और आप अपने भाई के साथ बने रहना, और अंदर जाके हम आपको व्यू करवाते हैं और इंशाल्लाह देखते हैं क्या क्या बना है। और जो जो भी मिलता है उनसे हम मुलाकात करते हैं। और आए हमारे साथ दोस्तों। अभी हम आ गए इधर, और देखते हैं अभी जफर भाई से भी मिलेंगे इंशाल्लाह, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनको बताएंगे कि हम बड़ी दूर से आए हैं, फैसलाबाद से आए हैं। और ये देख सकते हैं आप, अभी हम अंदर आ गए। अंदर की तैयारी देखें आप, माशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहरी होती है इधर। ये देखिए झूमर लगाए हुए, और अंदर जाके देखते हैं क्या खाना बना है। और ये देखें, ये सारे वोल्टर्स हैं इधर, ये काम करते हैं और बहुत फास्ट काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी शहरी होती है इधर माशाल्लाह। और ऐसा बनाया है जैसे कि बहुत वीआईपी और शानदार होटल है। ये देखें, और इधर खाना भी बहुत अच्छा बनता है। ये एलसीडी लगाई हुई है उन्होंने। जितने भी शहरी के खाने हैं, जितने भी दस्तरखान हैं, वो अली शेखानी भाई की तरफ से हैं, एज यूजुअल, एज नॉर्मल एंड एज एन एवरी डे माशाल्लाह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह लोगों को यहाँ पे तहाइफ दिए जा रहे हैं, तो जफर भाई ने मुझे मुतमईन कर दिया भाई सबके लिए तहाइफ हैं। तो मैं कहूँगी अगर जफर भाई अगर आखिरी ही लम्हात है और ट्रांसमिशन अख्ताम को पहुँच रही है, उमैर भाई अख्ताम को पहुँच रही है, तो हम अल्लाह के कलाम से पढ़ते हुए ही ऐसे जाएँ। हाँ, तो ब्रेक है ना। अच्छा, तो हम पढ़ते हुए जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जाते हैं। मैं कहूँगी हसान भाई, काई साहब, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, तो पढ़ते हुए जाएं ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जाएं। जो नेमतें यहाँ पर अल्लाह ने हमें अता की हैं, वो बस वही वाली बात है, ऐनुल यकीन। बस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं कुछ कहना चाहूँगा अली भाई के लिए। अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका गिफ्ट देने का। और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि जिस तरह से माशाल्लाह आप ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरा बेटा। JDC फाउंडेशन प्रेजेंट टू शमीम शेखानी, अली शेखानी, ग्रैंड रेकग्निशन। दिस इज इस मंजर की खास बात मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अमेरिका से तशरीफ लाए अली शेखानी साहब, 7वां दिन भी आपकी तरफ से सहरी है, और मुकम्मल 30 दिन की अफ्तारी की जिम्मेदारी 2 साल से आपने शमीम शेखानी फाउंडेशन की जानिब से ली हुई है। हम मज़ार कायद आज़म के अहाते से इस वक्त ये मनाजिर सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। एक पिन भी गिराएंगी ना आप, उसकी आवाज आएगी। ये नज़्म ज़ब्त कराची देता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इनका क्या कसूर है कि आज सियासतदान पहली दफा ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई मोहसिन नकवी साहब से सीख लो कि 60 दिन में ब्रिज कैसे बनता है, सड़कें कैसे बनती हैं। आप किसी से भी सीख लें। आप, हम कहते हैं 60 दिन, मैं कहता हूं आप 3 साल में शहर को बना दें, हम आपके एहसान मंद रहेंगे। बिल्डिंगें नहीं, सिर्फ सड़कें दे दें। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे शहर ने आज 2 लोगों को दफनाया है, कुत्ते के काटे हुए लोग। रेबीज क्या होता है कि इंसान आखिरी वक्त में कुत्ते की तरह चीख रहा होता है, उसके जिस्म में ये जरासीम इस तरह चले जाते हैं। डेली 8 से 9 केस, 10 केस। किसी बच्चे की नाक काट ली स्कूल जाते हुए कुत्ते ने, किसी बच्चे का गाल काट लिया, किसी बुजुर्ग औरत की पांव काट ली, किसी बुजुर्ग नमाजी को फजर में जाते हुए उसके पेट पे काट लिया। आपके पास है रेबीज की इंजेक्शन? तो ये हर गली में हमारा कुत्ते क्यों 100 घूम रहे हैं? किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, मसला है, ये मसला ये है कि ये कुत्ते पुल के इस पार वालों को काट रहे हैं।
कुत्ते काट रहे हैं फेडरल बी एरिया, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, मली, लांडी, कोरंगी, खारदर, मीठादर, इस इलाके में काट रहे हैं, इसलिए दर्द किसी को नहीं है। अगर ये कुत्ते, आवारा कुत्ते किसी हुक्मरान के बच्चे को काट लेंगे तो इस शहर में कोई आवारा कुत्ता, जख्मी कुत्ता, जंगली कुत्ता आपको नजर नहीं आएगा, चूंकि आवाम को काट रहे हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर कोई आवाज उठाएगा कि इन आवारा कुत्तों को किसी सेंटर में शिफ्ट कर दो, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप जानवरों के हुकूक के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो सही है, इसका मतलब हमारी समझ में एक बात आ गई कि इस शहर में रहने वाले शहरियों के हुकूक जानवरों से बदतर हैं। 2 जनाजे आज कराची ने उठाए हैं, 4 साल की बच्ची और 70 साल का बूढ़ा, तो तड़प तड़प के मर गए कि हमें आवारा कुत्तों ने काटा। 8 से 10 केस रिपोर्ट होते हैं। कुत्ते कराची में काटते कितना है ये किसी के पास फिगर नहीं है। अफसोस कर सकते हैं, अफसोस कर रहे हैं, सड़कें हमारे पास नहीं है। रमजानुल मुबारक में लोग 3-3 घंटे ट्रैफिक में फंस रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो डीजल पेट्रोल उनका जाया हो रहा है, उसका दर्द किसको है? किसी को नहीं। कोई मरीज अस्पताल पहुंच के बच सकता था, 20 मिनट की मुसाफत पे अस्पताल था, 2.5 घंटे में मर गया, कौन पूछने वाला है? पूरे शहर में सुई गैस ने गड्ढा कर दिया, सड़क नहीं डाली, वो जो गर्द उड़ रही है, कितने मरीज जो इस वक्त इंफेक्शन से मर रहे हैं गर्द की वजह से, उस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं। हमारे भाई अली शेखानी साहब आए हैं आपकी जिंदगियों में खुशियों के लिए, किसी को सोना देंगे, किसी को सोने की ईंट देंगे, किसी को मोबाइल फोन देंगे, लेकिन 6 करोड़ आबादी का शहर जिसको आप कभी 1.5 करोड़ बोलते हो, कभी 2 करोड़ बोलते हो, कभी 3 करोड़ बोलते हो, 6 करोड़ आबादी का शहर, ये रहा अब्बासी शहीद, ले जाओ एक मरीज, 3 ही तो अस्पताल है ना, अब्बासी हो गया, जिना हो गया, सिविल बड़े अस्पताल, तो पता चलेगा इमरजेंसी में कुछ है ही नहीं। ये रहा 16 नंबर में दिल का अस्पताल, ले जाइए, वो कहेंगे अरे आप मरीज को इमरजेंसी में ले आए, इंजेक्शन कौन खरीद के लाएगा? आप बोलोगे हैं ये तो सरकारी अस्पताल है, अरे भाई ड्रिप भी तो आप ही लाओगे। तो भाई ट्रू, अफसोस कर सकते हैं कराची के साथ जो कुछ हो रहा है। आज हम सिर्फ इस बात पे खुश हो गए कि आज सूरज कहां से निकला है, ये बात तो हुई। सही बात है, सही है वजीर आला, इस शहर को खुदा के वास्ते देखो, ए मेयर इस शहर को देखो, इतनी बात पे हम खुश हैं। बनना ना बनना तो अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, नहीं, वो तो हम इस खबर में खुश हो गए, वो क्या हाल किया है। ट्रू, हम अपने हुकूक की बात कब करेंगे? जब हम इससे बाहर निकलेंगे। सड़क हमारे पास नहीं, पानी नल में हमारे पास नहीं, सिलेंडर हमारे घरों में फंस रहे हैं, गैस की लाइन में नहीं है, बच्चे हमारे गिर रहे हैं, बुजुर्ग हमारे फजर की नमाज के लिए निकले, कुत्ते उनको काट रहे हैं और वो मरते हैं। और आज के दिन 6 रमजान को हम दफन करते हैं एक 70 साल के बूढ़े को और एक 4 साल की बच्ची को। सिर्फ कुत्ते के काटे नहीं, टैंकर के मारे भी आज 2 दफन किए। अल्लाह, एक 1 साल का बच्चा, दूसरा उससे बड़ा है। तो बात ये कि ये कराची के साथ हो क्या रहा है, इस पे बात कोई नहीं कर सकता। आप बोलेंगे तो बोलेंगे सियासत कर रहे हो। मैं इससे पहले, सबसे पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा, अली शेखानी साहब का एक एहसान सुन ले सारे लोग। ये जो नुमाइश चौरंगी पे लैब चल रही है, इस लैब के आधे पैसे अकेला ये शख्स देता है हर महीने, जिसपे 95 लाख खून के टेस्ट हुए हैं 2.5 साल में। 95 लाख, आधे पैसे पूरी दुनिया से लोगों से अपील करता हूं तुम लोग दो, ताकि सिलसिला आगे बढ़े। जो अभी मशीनें आई हैं $7-7 लाख की, बिल्कुल मेरे सामने सिटी स्कैन की, जो फ्री में करेंगी दुनिया के लेटेस्ट। एक मशीन अली शेखानी साहब ने, एक मशीन फुरकान काका साहब ने दी, इनके लिए तालियां बनती है। फ्री में 80,000 रुपए का सिटी स्कैन होगा आप लोगों का, फ्री में, और सेकंड्स में होगा, सेकंड्स में होगा। बाकी मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा, अली भाई आए, आपसे बात करें, बताएं। वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपने मुझसे माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं जफर भाई, ये आप देखें। अस्सलाम वालेकुम कराची। सबसे पहले मेरे सारे भाई बहनें, मेरे वालिद की उम्र के, मेरी माए, आप सबको आपके बेटे अली शेखानी का तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अभी आया हूँ 2 घंटे पहले, मैं कराची एयरपोर्ट पहुँच रहा हूँ, बल्कि 1.5 घंटे पहले मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया। मुझे सफ़र भाई ने कहा कि आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को मालूम है अमेरिका में भी शमीम शेखानी एंड JDC फाउंडेशन रोज़ाना इफ्तारी का बंदोबस्त रखती है। 4 से 5 हज़ार बॉक्सेस रोज़ाना वहाँ दिए जाते हैं। उसके साथ साथ हमने हमारा रमज़ान की ट्रांसमिशन को स्टार्ट किया, वहाँ पर भी दिन में 500, 700, 800 लोग रोज़ाना खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 3 दिन पुरानी या 2 दिन पुरानी बात है,
میں نے ایک ویڈیو دیکھی We all did. اور ہم نے سب نے دیکھا. اور وہ ویڈیو نے مجھے اتنی تکلیف دی کہ رات کے 4 بج رہے تھے اور میں نے ظفر بھائی کو فون لگایا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے کہ کیسے کوئی خاتون میرے مہمانوں کو، ظفر عباس کے مہمانوں کو بھکاری کہہ سکتی ہے یا پھر کوئی گرا گزرا کہہ سکتی ہے. آپ سب لوگ میرے مہمان ہو، میرے بھائی ہو، میری فیملی ہو، آپ لوگ بھکاری نہیں ہو. اگر آپ میں سے کسی کے مہینے کے راشن کم لیا جائے کیونکہ آپ لوگ یہاں پر جے ڈی سی میں آ کر کھانا کھا سکتے ہو تو آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے. ابھی 2 منٹ پہلے میں نے بھی یہاں سے کھانا کھایا، تو نہ یہ زکوٰۃ ہے، نہ یہ فطرہ ہے، نہ کوئی غلط کام کا پیسہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے نام کا پیسہ ہے جو میں کھاتا ہوں، ظفر عباس کی فیملی کھاتی ہے، میری امریکہ میں فیملی کھاتی ہے، میری بہن کی فیملی کھاتی ہے. تو یہ پیسہ بالکل اسی بیس کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ ہم سب بیٹھ کے سکون سے افطاری بھی کریں اور سحری بھی کریں. ظفر بھائی میں نے آپ سے ریکویسٹ کری تھی، کیا آپ نے اس خاتون کے خلاف کوئی کیس کیا ہے ابھی تک؟ میں ایک بات کہوں، اپنے دونوں بھائیوں سے ایک بات کہوں، آپ لوگوں نے ان کو بہت امپورٹنس دے دی. بس جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، جو یہاں پر آ رہا ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. ان کو امپورٹنس چاہیے تھی، چلیے دے دی ان کو اللہ کے نام پہ امپورٹنس. بہن میں آپ کو اس کے اوپر ایک بات کہتا ہوں، مجھے اس ویڈیو سے فرق نہیں پڑتا. مجھے جب دنیا بھر میں جو جے ڈی سی کے جو لیب چل رہی ہے ان کو جو ڈونیشن دینے والے ہیں یہ ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پیسوں سے بھکاری بنایا جا رہا ہے. یہ جو لیب کھولی گئی ہے 90 لاکھ ٹیسٹ کے، اس کے پیسے مت دو. جو ڈائلسس سینٹر کھولے گئے اس کے پیسے مت دو. یہاں سے جموں آزاد کشمیر تک جو دسترخوان لگائے ہوئے مت دو. یہ پورا پروپیگنڈا ان لوگوں کو بتانے کے لیے ہے جو امریکہ میں، کینیڈا میں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈونیشن دیتے ہیں کہ ڈونیشن روک دو، جے ڈی سی صحیح نہیں ہے. ظفر بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میں آئی وٹنس ہوں علی بھائی، ظفر بھائی میں آئی وٹنس ہوں. جب وہ آئی تھی اور انہوں نے جس طرح بات کی تھی اور میں نے اسے صرف ایک گزارش کی تھی مسکراتے ہوئے، میں نے کہا اگر آپ جو آپ کا مدعا تھا اگر آپ وہ بیان کرتی زیادہ بہتر نہیں تھا، بجائے اس کے کہ آپ نے جے ڈی سی اور یہاں پر شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز کو، لوگوں کو، ٹیم کو، اور آپ نے پھر اس کا اس طرح نکالا. آپ کا ظرف، مولا کا ایک قول ہے کہ کسی کا اگر ظرف دیکھنا ہو تو اس کو عزت دے کر دیکھ لو. ٹھیک ہے، ہم اور علی بھائی اس کو معاف کر دو. میری طرف سے تو معاف کیا، لیکن میں بہت پرسنلی لیتا ہوں. جب شمیم شیخانی کا نام آتا ہے، شمیم شیخانی میری والدہ مرحومہ کا نام ہے، ان کے نام سے انشاءاللہ پوری دنیا میں دسترخوان لگائیں گے ہم، صرف پاکستان میں اور امریکہ میں نہیں. تو مقصد یہ کہ دل مت دکھاؤ، ہمارا بھی دل ہے. ایبسولوٹلی نیتیں صاف ہیں، آپ محبت سے آئیں، سر آنکھوں پر. ایک ہجوم ہے آخر تک، اگر آپ دیکھیں جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے. چلیے ظفر عباس بول رہے ہیں، چلیے علی شیخانی بول رہے ہیں، یہاں تو میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں نا. میں تو جہاں تک میری نظر جاری ہے وہاں پر لوگ ہی لوگ ہیں. کیوں آئے ہیں؟ عزت کے لیے آئے ہیں، محبت کے لیے آئے ہیں، ساتھ بیٹھ کر برکتوں کے ساتھ سحری کرنے آئے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کیا میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ بول رہی ہوں؟ ہاتھوں سے بتائیے مجھے، کیا میں سچ بول رہی ہوں غلط بول رہی ہوں؟ میں ایک اور بات بتاؤں بہن آپ کو، پوری دنیا میں یہ بھی ریکارڈ بتا رہا ہوں، دیکھیں ہم تو 17 سال سے سحری افطاری کرا رہے ہیں. بالکل پوری دنیا میں 15,000 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کوئی ٹرانسمیشن بھی ہوئی نہیں ہوئی ہے. الحمدللہ کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے، لیکن ہمارا بھروسہ ہے اللہ پہ ہے، لوگوں پہ ہے. ہم یہاں روڈ پہ ایک ایک نہیں سب فخر پاکستان یہاں کھڑے اسٹیج پہ. الحمدللہ. اس سے نیچے کی مطلب قاری بھائی ظفر قاسمی سے بڑا نام بتا دے پاکستان میں، بڑے صغیر میں بتا دیں. بالکل ایسے حسان خورشید صاحب، خورشید میں بتا رہا ہوں آج بھی لوگ ان کے والد اور ان کی نعتیں. اور میں ایک اور بات آپ سب کو بتا دوں، یہ دونوں کو میں امریکہ سے لے کر آیا ہوں. حسان خورشید صاحب کا بھی احسان ہے، ہماری وجہ سے امریکہ کا ٹرپ کینسل کیا. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا احسان ہے، ہماری وجہ سے امریکہ کا ٹرپ کینسل کیا. مایا خان صاحبہ کا احسان ہے کہ وہاں سے ٹکٹ علی شیخانی صاحب 3 رمضان کو بھیج چکے تھے، ہم نے نہیں جانے دیا. بالکل بالکل صحیح ہے نا بھائی؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. میں گزارش کروں گا ذل رضا صاحب سے، ایسی نعت ہے کہ ایسا روپرور سما ملے گا، بنے گا. علی بھائی آپ بھی بالکل بسم اللہ. آئیں دلی بھائی آئے پلیز. ویلکم بیک دوستو، میں نے شروعات والی ویڈیو آپ کو دکھائی تھی اور ایک ویڈیو میں نے وہ دکھائی ہے جدھر علی شیخانی اور ظفر بھائی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور تیسری ویڈیو بھی یہ، اس کو میں نے مکس کر دیا ہے کیونکہ ویڈیو بن نہیں سکی. علی شیخانی آیا ہوا تھا اور سیکیورٹی بہت تھی، اور 20 سے 25 ہزار لوگ ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ لوگ 20 سے 25 ہزار لوگ ہیں.
اور सैरी करके ये अभी वापस जा रहे हैं। और बड़ा रश था, बड़ी सिक्योरिटी थी और वीडियो बनाने की जो वो इजाजत नहीं थी। तो लोग हैं वो आप देख सकते हैं, आप मैंने जोड़ के आपके लिए बेहतर चीजें जोड़ दूंगा और आप लोग देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। महशर में बरम रखना रुसवा